हाय फ्रेंड्स, मैं कृति और आपका बहुत स्वागत है मेरे इस निटिंग ब्लॉग में। ये ब्लॉग जिसमें मैं अपनी निटिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगी, मैंने क्या बनाया, क्या बना रही हूँ और आगे का क्या मेरा प्लान है बनाने का, उनके बारे में बताऊंगी। किस तरह की यार्न्स यूज़ की, क्या प्रोजेक्ट रहे, कहाँ से मैंने डिज़ाइंस ली और आगे का फर्दर उसका बनाने का प्रोसेस कैसा रहा। ये जो स्वेटर्स के प्रोजेक्ट्स हैं ये मेरी पसंद के एक हिस्से में हैं, क्योंकि कुछ मेरे बेटे के लिए बनाए गए हैं, कुछ मेरे अपने क्लोज फ्रेंड्स के लिए बनाए गए स्वेटर्स थे। ओवरऑल इस लास्ट मंथ में मैंने 4 स्वेटर बनाए थे, जिसमें 3 कार्डिगन्स थे और एक स्वेटर था। एक कार्डिगन ब्लैक कलर का था जो कि मेरी फ्रेंड को मैंने दिया है, और बाकी 2 आपको दिखाने के लिए मैंने रखे हुए हैं, मेरे पास में यहाँ पर है। और एक ही स्वेटर है जो कि मैंने मेरे बेटे के लिए बनाया। कुछ इस तरह से ये स्वेटर है, काफ़ी बड़ा है। पूरा स्वेटर आपको कैमरे में फिट करना तो बहुत मुश्किल है, बट ये इस तरह का है। ये जो स्वेटर है ये मैंने गले से बनाना शुरू किया था और इसे बनाते हुए नीचे ले गई। सीमलेस है, बहुत ही खूबसूरत है एंड हैवी है डेफिनेटली। जो कि इसमें जो यान यूज़ की गई थी वो 2 यान मिला कर के यूज़ की, ताकि इसका ये वाला टेक्सचर, ये टेक्सचर आए। ये टेक्सचर मुझे बहुत पसंद था। मैंने किसी कंपनी में देखा था जाकर के, वहाँ ये बहुत ही कॉस्टली था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं मेरे बेटे के लिए बनाऊँ। तो एक्चुअली यही टेक्सचर था बिल्कुल टच करने में, तो ऐसा ही बन पाया और ये ओवरऑल बन करके स्वेटर आया। ये जो स्वेटर मैंने मीडियम साइज के बच्चे के लिए, बच्चा नहीं एडल्ट है वो, तो उसके लिए बनाया है। मीडियम साइज का एडल्ट है और थोड़ा सा ही ओवर साइज रहता है, तो मीडियम से लार्ज तक आप पहन सकते हैं इस स्वेटर को। और अगर आप मीडियम में पहनेंगे तो जो ओवर साइज स्वेटर्स होते हैं कुछ इस तरह से, और लार्ज भी 100% ये पूरा उनको आएगा। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फंदे कास्ट ऑन किए थे, नेक में 100 फंदे कास्ट ऑन किए, ये आप देख रहे हैं। और कास्ट ऑन बिल्कुल सिंपल कास्ट ऑन था। कास्ट ऑन करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 सेंटीमीटर का 1 by 1 का रिबिंग बनाया। कुछ इस तरह की रिबिंग दिख रही है, इस तरह की मैंने इसकी रिबिंग की। फिर एक रो एक्स्ट्रा आप हमेशा देखिएगा मैं बनाती हूँ। ये जो रो नज़र आ रही है को एक्स्ट्रा, थोड़ा सा इससे ना आपका बॉर्डर इन्हेंस लगता है, थोड़ा सा और उभरा हुआ खूबसूरत लगता है, तो वो बनाया। और उसके बाद ये नॉर्मल रैगलिन कट करते हुए, ये यहाँ रैगलिन का आपको ये दिख रहा होगा, रैगलिन इंक्रीजेस करते हुए मैंने ये स्वेटर बनाया। रैगलिन करके मेरे को जितने फंदे चाहिए थे, मैंने ओवरऑल अपनी जो चेस्ट पार्ट है उसमें दोनों तरफ 100 फंदे रखे और बाजू में 70 फंदे रखे थे। और यहाँ पर अब मैंने रैगलिन उसको कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मैंने इसे राउंड निडल पर, जो कि निडल साइज है इसमें स्वेटर बनाने के लिए 6 mm की निडल, और ये जो बॉर्डर बनाने के लिए मैंने यूज़ की थी, वो जो निडल यूज़ की थी वो थी मेरी 4.5 mm की निडल। तो इससे मैंने ये 6.6 mm की निडल से पूरा स्वेटर बनाया है। बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसमें जो यान यूज़ की थी वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की यान थी। तो ये, और उसके बाद मेरी को जो रिक्वायर्ड लेंथ थी मैंने वो कंप्लीट की, और इसे इस तरह से निडल से कास्ट ऑफ किया। जो निटिंग निडल होती है ना सिलाई सीने वाली, उनसे इसे किया, इटालियन कास्ट ऑफ करते हुए इसे बना दिया। फिर मैंने बाजू पिक की और बाजू से ये बनाते हुए यहाँ कॉर्नर से एक एक फंदा घटाते हुए जाकर के मैंने यहाँ पर 45 फंदे रख करके इसे कास्ट ऑफ किया। थोड़ा लूज़ है देखने में, काफ़ी, थोड़ा नहीं काफ़ी लूज़ है और अच्छा लगता है। मैं आपको इससे स्वेटर को खुद पहन करके, बेटा तो नहीं पहन पाएगा, खुद पहन करके ज़रूर दिखाऊंगी और फोटो अपलोड कर दूंगी। आप उसे देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा। ये स्वेटर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी ठंड, जो अपनी दिल्ली में जनवरी वाली ठंड होती है, उनके लिए परफेक्ट स्वेटर है। अच्छा टेक्सचर के साथ। इसमें जो ये यान यूज़ की गई, 2 थी यान,
एक वर्धमान की 3 प्लाई वाली यान थी जो फेदर फेदर जैसी आती है वो, प्लस इसमें एक वर्धमान की सिंगल यान आती है वो इसको यूज किया, जो हमेशा लच्छियों में मिलती है ना कुछ उस तरह वाली यान। दोनों को मिला करके एक जो लच्छी वाली यान का धागा लिया और एक ये 3 प्लाई वाली यान जो है व्हाइट वाली जो है उसका धागा लिया। दोनों का धागा मिला करके मैंने इसे 6 mm की निडल से कंप्लीट कर दिया। ये कुछ इस तरह का खूबसूरत सा स्वेटर बन के है। मैं पॉज कर रही हूँ, आपको उसमें ऐड करके दिखाती हूँ ये स्वेटर कैसा दिख रहा है। ये कुछ इस तरह से स्वेटर बन के आया है। नजर आ रहा होगा आपको अच्छे से। मेरी बाजू से भी लंबी बाजू है क्योंकि उनकी तो है, तो उस तरह से बनाई हुई है, थोड़ी सी ढीली सी बढ़िया टेक्सचर के साथ में। इस गर्मी में एसी चला करके स्वेटर पहनकर आपको दिखाना पड़ रहा है, तो हो सकता है आपको एसी की आवाज़ डिस्टर्ब करे। इस तरह का इसका टेक्सचर आया है। ये जो स्वेटर्स ऊपर से बनाए जाते हैं वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। उसका फिनिशिंग गले का बहुत ही खूबसूरत होता है, नीचे वाले को भी होता है लेकिन इनका फिनिशिंग बहुत अच्छा होता है। और दूसरा कहीं इन्हें स्टिच नहीं करना पड़ता। तो ये इस तरह का खूबसूरत सा स्वेटर, एक ये स्वेटर बनाया था। इसे बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि बहुत मोटी नीडल्स पे बन रहे थे और बहुत ही कम्फी स्वेटर है। अगर आपको इसका पैटर्न चाहिए हो, स्टेप बाय स्टेप जानना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इस स्वेटर का नाम मैंने निकितेश का स्वेटर रखा है। आपको जो भी पसंद आओ वो नाम रख लें, ठीक है। मेरे बेटे का नाम से तो मुझे बहुत पसंद आता है हर चीज़। तो ये स्वेटर मेरे बेटे के लिए। नेक्स्ट स्वेटर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्वेटर मेरे लिए कैसा है और क्या उसका रिजल्ट है। दूसरे के स्वेटर है, स्वेटर नहीं सॉरी कार्डिगन कंप्लीट हो गया है, बस बटन लगाना बाकी है। ये बहुत ही हल्का और खूबसूरत कार्डिगन बना कुछ इस तरह का। ये जो टेक्सचर इसके ऊपर आया हुआ है ये मार्केट में ऑलरेडी वर्धमान की वूल है उसमें आता है। इसमें कुछ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेम बनाया हुआ थ्रेड है, बस आप बनाते जाएं नॉर्मल सीधा सीधा सीधा, तो आपका ये टेक्सचर इस तरह का खूबसूरत टेक्सचर इसमें आ जाता है। ये भी मैंने गले से शुरू किया था कार्डिगन बनाना और फिर से नीचे बनाती गई। गले से मैंने 110 फंदे डाले थे, चूँकि ये जो निडल इसमें यूज़ की गई थी ऊपर गले पर 2.5 निडल यूज़ की थी और नीचे 4 mm की निडल से इसको स्वेटर को बनाया है। इसे बना करके जब मैंने बढ़ाया तो पहले मैंने इसके फंदे डाले क्योंकि 100 थे और फिर मैंने डिवाइड करके बाजू के हिसाब से रखे। इस स्वेटर में बनाने में नॉर्मल वाले स्वेटर से जो पूरा बंद वाला होता है उसमें थोड़ा सा अंतर आता है क्योंकि यहाँ पर हमें इंक्रीजेस एक्स्ट्रा करने होते हैं आगे वाली साइड में। देखो ना थोड़ा सा ज़्यादा डीप आता है, तो यहाँ तक हमें एक एक इंक्रीज करते जाना पड़ता है। इसका बहुत इजी पैटर्न है, अगर आप बोलें और कमेंट करें तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी किस तरह से यहाँ पर इंक्रीजेस करते हैं इसमें और स्वेटर्स में जो कि टॉप डाउन बनते हैं। इसको बनाते समय मेरे को 2-3 बार ऐसा एहसास हुआ कि शायद ये थ्रेड कम पड़ जाएगा, ये जो यान है मेरे लिए काफ़ी कम पड़ेगी, पता नहीं कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। क्योंकि ये यान जब मैंने मार्केट से ली थी तो उस शॉप वाले ने कहा था कि बहुत कम लगती है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता, तो मैंने सिर्फ 400 ग्राम्स परचेज़ की थी। जनरली मैं अपने स्वेटर्स के लिए जो कि मीडियम टू लार्ज साइज स्वेटर्स होता है 450 ग्राम से 500 के बीच में परचेज़ करती हूँ, बट उन्होंने कहा कि आप इसे ज़्यादा मत लीजिए, ये 400 ग्राम्स में इनफ हो जाएगी। बट जैसे जैसे मैं इसको बनाती गई और मेरे गोले ख़त्म होते गए, मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता गया कि शायद ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, दोबारा इसका थ्रेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये परचेज इस साल का नहीं था, पिछले साल का था, लास्ट ईयर का। तो सेम कलर मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, इस स्ट्रेस में मैं इसको बनाना तो शुरू किया, बट फाइनली
बिना कमी के ये पूरा लास्ट लास्ट कॉर्नर तक जो थ्रेड का छोटा छोटा टुकड़ा था वो तक यूज करके इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। ये बहुत ही खूबसूरत, मैं दिखाती हूँ किस तरह से आपको दिखता है पहन के। क्योंकि इतना हल्का और इतना कंफर्टेबल है, आप इसे किसी भी ड्रेस पर पहनिए, बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। इसके भी जो बॉर्डर्स थे, मैंने जो नीचे के बॉर्डर्स, यहाँ वाले बॉर्डर्स थे वो, और नीचे के जो बेस के बॉर्डर्स होते वो सब मैंने ना निडल से ही खत्म किए थे, मतलब बंद किए थे, खत्म किया। ये कुछ इस तरह से दिखने वाला स्वेटर है। बहुत ही कंफर्टेबल और खूबसूरत लगेगा। आप किसी भी ड्रेस पर, आप जीन्स पर पहने, सूट्स पे पहने, साड़ी पर पहने, सब पर परफेक्ट है। इसमें कोई स्पेसिफाई मैंने कोई किसी पैटर्न को फॉलो नहीं किया, मेरा अपना पैटर्न था उसे फॉलो किया है। और इसमें ये जो मैंने बॉर्डर्स बनाए, साथ के साथ बनाए, जनरली मैं साथ भी बनाती हूँ और अलग भी बनाती हूँ, बट इसमें चूंकि थ्रेड का डर लग रहा था तो मैं साथ के साथ इसका बॉर्डर भी बनाती थी, तो वो भी परफेक्ट अच्छा आया है। इसके एजेस जो है बॉर्डर्स के, देखिएगा इतने खूबसूरत एजेस, परफेक्ट एज है। और नीचे से जहाँ स्वेटर मैंने बंद किया है वो भी एकदम परफेक्ट एज के साथ में बंद हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से दिखने वाला मेरा स्वेटर है, कार्डिगन। ऐसा ही एक और कार्डिगन मैं बना रही हूँ, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ, मेरी निडल्स पर है। ये कलर डेफिनेटली दूसरा है, ये टॉप डाउन है, जैसे कि ऊपर से बनाया, यहाँ तक मैंने इसका चेस्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है, यहाँ बाजू अलग कर दिए। अब बाजू अलग करके आगे का बनाने का प्रोसेस भी चल रहा है। इसमें भी जो निडल यूज की गई है वो 4 mm की निडल यूज की है मैंने, और इसका कलर कुछ इस तरह से आएगा। ये दोनों का कलर देखिएगा डिफरेंस, ये इस तरह से और ये टेक्सचर इस तरह से। इसमें ये जो पिंकी पॉपअप कर रहे हैं ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो अगर आप बहुत सिंपल स्वेटर बनाना चाहते हैं बिना किसी एफर्ट के, तो आप इस तरह का कुछ थ्रेड परचेज कीजिए और उनसे बनाइए। इसे टॉप डाउन बनाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, नीचे से शुरू करेंगे तो भी अच्छा लगेगा, बस स्टिचेस आ जाएंगी, थोड़ा सा फर्क इतना पड़ता है। ओह, गर्मी बहुत हो गई है। डेफिनेटली अभी भी हमारे यहाँ ठंड की शुरुआत तो नहीं हुई, बस कहने के लिए ठंड हो गई ताकि हम भूल लें स्वेटर्स, है ना। ये मेरा इस महीने का तीसरा स्वेटर बनाया। ये कुछ इस तरह का बहुत ही खूबसूरत, मुझे अपने सारे प्रोजेक्ट में सबसे खूबसूरत स्वेटर इस मंथ का ये वाला लगा है। ये बहुत ही शानदार स्वेटर बना है। कुछ इस तरह का, और आप इससे स्वेटर्स को कार्डिगन्स पे पहनिए, जीन्स पर पहनिए। इस कार्डिगन को आप, सॉरी स्वेटर को बोल रही हूँ, कार्डिगन को आप जीन्स पे पहने, साड़ी पर पहने, या आप अपने सूट्स पे पहने, किसी पर भी पहने, ये इतना खूबसूरत लगने वाला है। इस स्वेटर की भी बेचारी बहुत हिस्ट्री थी। इसके लिए ये जो यान मैंने ली थी, वो यान मैंने पिछले साल ली थी और इसे इस साल बनाना शुरू किया। पहले मैंने इसे टॉप डाउन स्वेटर की तरह यूज़ किया था बनाना, और टॉप डाउन स्वेटर बनाने के बाद जब ये कंप्लीट हो गया तो उसे कंप्लीट पूरा स्टिच हो गया था, सब कुछ, एवरीथिंग इज डन, बट उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है, इस यान का सही यूज नहीं हुआ, इसकी जो ब्यूटी आनी चाहिए थी वो आई ही नहीं। मुझे मालूम है हम नेटर्स लोगों को बड़ी परेशानी होती है, जनरल पब्लिक को लगता है कि पूरा स्वेटर बना करके वो ढेर क्यों दे गया, पर जो नेटर्स हैं उन्हें पता है कि उनके बनाए प्रोजेक्ट में वो खूबसूरती नहीं आए तब तक वो उसके पीछे लगे रहते हैं। तो उस यान को मैंने पूरा उधेड़ा और दोबारा से बनाना शुरू किया। इस बार ये मैंने स्वेटर नीचे से बनाना शुरू किया, 4 पार्ट्स में ये स्वेटर बना,
सॉरी 5 पार्ट्स में। पीछे का अलग बनाया, दोनों आगे अलग बनाए, बाजू अलग बनाए, और ये जो उसका बटन पट्टी है इसे बिल्कुल अलग बनाया। और जब इसको मैंने सिया तो उसकी खूबसूरती में बता नहीं सकती, बहुत ही अच्छी लगी। इस स्वेटर को नीचे से बनाने के लिए मैंने सिंपल फंदे कास्ट ऑन किए थे। 55 फंदे मेरे आगे के कास्ट ऑन थे और पीछे के में 100 फंदे कास्ट ऑन किए थे। 55 फंदे कास्ट ऑन करने के बाद मैं स्ट्रेट अपनी बाजू तक, यहाँ जहाँ बाजू में हम घटाते हैं वहां तक लेकर आए, और बिना घटाते हुए, बिना घटाए, बाजू मैंने घटाया नहीं, और यहाँ तक अपने शोल्डर तक लाई, और शोल्डर में बैक का पोर्शन 3 लाइन में घटाते हुए बैक का ये कर्व बनाया, ये वाला कर्व। बैक का कर्व मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा नीचे रहे यहाँ पर, स्वेटर तो थोड़ा अच्छा लगता है ना कि वो गले पर ऐसे चढ़ा हुआ स्वेटर। काफी लोगों को अच्छा लगता है वो, लेकिन मुझे नहीं पसंद आता। मुझे लगता है स्वेटर शायद यहाँ पर बैठ जाए, अच्छे से सेटल हो जाए तो अच्छा लगेगा। किया सेम मैंने आगे वाले पल्ले में किया। आगे वाला पल्ला मैंने 55 फंदों से बनाया और बिना बाजू घटाए हुए स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ देखिएगा बाजू नहीं घटाई गई है, स्ट्रेट बनाते हुए सेम उतनी ही लेंथ पर मैंने इसको कर लिया। अपनी बाजू की लंबाई के करीब करीब मैंने इसे वी शेप देना शुरू किया। एक एक फंदा घटाते हुए 5 बार, फिर हर एक एक लाइन पर फंदा घटाते हुए मैं इसे ऊपर तक ले आई। दोनों तरफ मैंने फंदे जो 55 डाले थे, और यहाँ मैंने शोल्डर पर से 40 फंदे रखे, क्योंकि मुझे ये स्वेटर अपने शोल्डर से गिरा हुआ, वैसा वाला शोल्डर से, थोड़ा सा ड्रॉप शोल्डर से बोलते हैं, वैसा चाहिए था, यहाँ तक आए। तो मैंने इसकी शोल्डर्स की जो चौड़ाई है उसे पूरा रखा, मैंने 40 फंदों का पूरा ये चौड़ाई रखा। और चौड़ाई रखते हुए फिर मैंने इसे निडल से स्टिच किया। वो जो हम इटालियन बाइंड ऑफ करते हैं ना, सेम वैसे ही बाइंड ऑफ करके मैंने यहाँ, आपको नजर आ रहा होगा हल्का सा, इसे दोनों पल्लों को खुला रख करके, तो फंदे से फंदा लेकर के इसे बाइंड ऑफ किया, ताकि ये जो सिलाई है वो नजर न आए। उसके बाद मैंने इसकी बाजू बनाई, और बाजू को भी निडल से ही बंद किया। इसके फंदे खुले हुए थे बाजू के, और ये फंदे जो थे वो मैंने यहाँ से निडल से लेते हुए उसको बंद किया। बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट आया। पीछे से देखिएगा कुछ इस तरह की पतली सी जो सिलाई है वो आई है, ना महसूस होने वाली, बिल्कुल वैसे। और ये फाइनली बन के तैयार हुआ। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ इसको, तो मैं डेफिनेटली आपको पहन के दिखाऊंगी ये किस तरह से आया है। इसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही खूबसूरत है। इसमें गंगा की यान यूज की थी। इसकी बाजू थोड़ी सी बड़ी बनाई है, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है, मेरे से लंबे बाजू वालों के लिए है। ये देखिएगा कि इसकी जो बाजू है, जो मैंने कहा था ड्रॉप शोल्डर, उनके लिए, एल साइज के लिए। अगर मैं मेरा स्वेटर बनाऊंगी तो ये यहाँ बाजू आएंगी, तो ये सेटल लगेगी। कुछ इस तरह का है। और इसकी खूबसूरती, ये जो बटन्स मैंने लगाए, इनसे इनकी खूबसूरती इनहेंस हो गई है। ये कुछ इस तरह से आने वाला स्वेटर है, खूबसूरत, बढ़िया। बैक से भी देखिएगा इसका बहुत अच्छा पैटर्न है। तो ये मुझे फाइनली बनने के बाद बहुत अच्छा लगा। ये 3 स्वेटर्स मैंने बनाए। एक ब्लैक कलर का स्वेटर मैंने बनाया था। इस स्वेटर्स में बस एक ही परेशानी होती है, आप देख रहे होंगे मेरी शर्ट पर इस स्वेटर्स के स्पार्कल्स लग जाते हैं डार्क कलर में। तो बस एक यही एक इशू है स्वेटर के साथ। इस स्वेटर को बनाने के लिए जो मैंने यान यूज की थी वो 3 प्लाई यान थी। शायद उसका स्टिकर मेरे पास पड़ा हो, ये रहा। स्टिकर्स मैंने जानबूझ के रख लिए थे। गंगा की ये व्हाइट वाली यान थी। ये डायमंड स्टार करके, और इसी यान से, सिंगल इसी के यान से मैंने इसे यूज किया था। इसमें जो ये निडल्स थी, जो उन्होंने गंगा वालों ने रिकमेंड की थी, वो निडल की गई थी
चश्मा मिसिंग है, यहाँ लिखा है। उन्होंने 5 mm की निडल्स में रिकमेंड की थी कि मैं 5 mm की निडल्स इसको बनाऊं, पर 5 mm की निडल ना इस थ्रेड पर अच्छी नहीं लगी, मतलब बहुत ज़्यादा खुला खुला सा, बहुत ठीक सा पैटर्न नहीं बन पा रहा था। तो मैंने इसको पहले एक छोटा सा इसका बना करके देखा कि 5 mm की निडल से कैसे बनेगा, एक छोटा सा ग्राफ सा, और एक 4.5 और एक 4 mm की निडल से। तो मुझे इसमें 4 mm की निडल परफेक्ट लगी, तो मैंने 4 mm की निडल से पूरा स्वेटर बनाया। इसका बॉर्डर जो है वो 3.25 की निडल से बनाया, और ये 4 mm की निडल से पूरा स्वेटर बनाया। इस स्वेटर का जो यान है वो गंगा यान है, उन्होंने लिखा है 98.5% पॉलिएस्टर है और 1.5% जो है वो ल्यूरेक्स है इसमें। ये जो 100 ग्राम्स के वेट में आता है, 220 मीटर्स इसमें यान होती है, और अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो कॉस्ट थी वो करीब 100 रुपीज़ पर यान था। बट मैंने जब ये लिया था यान, तो उस समय डिस्काउंट चल रहा था, तो मैं इसको परचेज करके आई थी 65 रुपीज़ पर यान के लिए, और इसमें मुझे 500 ग्राम्स यान यूज हो गई है। इसका जो शेड नंबर इन्होंने दिया है वो है D15004। अगर आप इसके बारे में और डिटेल आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं इसका डिज़ाइन, ये जो पैटर्न है वो, और स्टेप बाय स्टेप कैसे मैंने इसको, कितने फंदे कहाँ डाले, कैसे प्रोसेस किया, वो आपको डिटेल अप करूँगी। ये मेरा थर्ड स्वेटर था, और एक फोर्थ स्वेटर मैंने आपको बताया मेरे फ्रेंड्स को मैंने दिया था ब्लैक कलर का, वो यूज़ करेंगे ठंड। एक ही नया मैंने मेरी निडल्स पे एक और है, एक तो मैंने आपको दिखाया था इस स्वेटर के साथ का स्वेटर मेरा निडल्स पे है, और एक और स्वेटर है जो कि निडल्स पे ही ब्लैक। ब्लैक कलर का बहुत ही सिंपल सी और बहुत खूबसूरत गॉर्जियस डिजाइन है। ये नीचे से बनने वाला ये स्वेटर है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाजू में बना रही हूँ। फिर इसमें एक प्रॉब्लम आई, वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये स्टाइल, जिस स्टाइल से ये बनाया हुआ स्वेटर है, मैं पहली बार बना रही हूँ। कि नीचे से स्वेटर्स मैंने बनाए थे 5 पार्ट में जो मैंने आपको दिखाया, ऊपर से मैंने स्वेटर बनाया सिंगल पार्ट में, बट ये नीचे से है जिसमें कि स्टिचेस नहीं करने, तो ये मैंने पहली बार बनाना शुरू किया। इसके लिए जो मैंने फंदे कास्ट ऑन किए थे 224 फंदे कास्ट ऑन एक साथ किए, दोनों आगे पीछे के पल्ले के लिए, और इसे डिवाइड कर दो आगे गई जहाँ तक मुझे बाजू बनाना था। स्ट्रेट को घटाया नहीं, और स्ट्रेट दोनों पार्टीशन को अलग करते हुए यहाँ इसका आगे का फ्रंट वाला पार्ट बनाते हुए, तब वो घटाते हुए वी शेप का 3 3 3 3 1 3 बार एक 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 घटाए, फिर एक 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 घटाते हुए हम यहाँ पर पहुँच गए, कुछ इस तरह का। अब जो इसकी डिज़ाइन है, और जो इसके राइटर हैं या ऑथर हैं जिन्होंने इसका रेसिपी बनाया है स्वेटर का, उनका कहना था कि मैं यहाँ से बाजू से इसका फंदे जो है पिक करूं और फिर नीचे बनाना शुरू करूं। उन्होंने जितने फंदे मुझे पिक करने के लिए बोले इस स्वेटर में, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसा उन्होंने बताया था अभी तक, बट जैसे उन्होंने बोला कि यहाँ मुझे सिर्फ 60 आई थॉट 6 पैटर्न बेसिकली थे, 66 फंदे और 68 फंदे इसमें से पिक करने थे यहाँ पर। ये मैंने 6 पैटर्न मतलब 68 फंदे यहाँ से पिक किए, शोल्डर से, यहाँ से इस जगह पर, बेसिकली इस जगह से आप देखें तो ये वाले कॉर्नर से, तो ये कुछ इस तरह से बनकर आ रहा है। बन रहा है परफेक्ट, लेकिन जब मैं इसको रख रही हूँ सामने, तो मुझे लग रहा है कि जैसे यहाँ पर ना बाजू थोड़ी सी दब गई है, स्क्वीज हो गई है, मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। तो ये मैं पैटर्न के खिलाफ जा कर के, बिल्कुल मुझे मालूम है जिनका ये बनाया हुआ पैटर्न है उनको बहुत नाराज़गी होगी मेरी इस बात करने से, लेकिन ये मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा। तो मैं इसे बाजू को अलग से नॉर्मल निडल पर
बनाना शुरू की हूँ और अपनी साइज तक पहुँच के इसे कनेक्ट करूँगी। ये मैं इस डिज़ाइन में अल्टर कर रही हूँ। बाकी डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, इजी है, अच्छे से याद हो जाती है और प्रोग्रेस ये ना रैपिड, ऐसे ऐसे रैपिडली करती है, तो बहुत खूबसूरत है। और खासतौर पर ब्लैक कलर में जिसमें कोई डिज़ाइन नज़र नहीं आती, उसके लिए परफेक्ट है। वो भी शायद नज़र आ रही हो थोड़ी बहुत। ये ना जो डिज़ाइन थी, एक रशियन ब्लॉगर है, उन्होंने अपने स्वेटर्स में बनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उनका स्वेटर का कलर था क्रीम कलर और उसमें परफेक्ट लग रही थी। ब्लैक में तो मेरे बहुत खूबसूरत लग रहे थे, उनके बारे में ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो उन्होंने जैसे जैसे अपनी ब्लॉग में डाली कि कितने फंदे कैसे प्रोग्रेस करने, मैंने सब कुछ वैसे डाला, बट मुझे बाजू मैच नहीं कर। तो ये मेरे इस मंथ का प्रोजेक्ट है। मैं उम्मीद करती हूँ एक ये वाला स्वेटर और एक वो मैंने दिखाया था, वो दोनों स्वेटर्स इस मंथ को कंप्लीट होते होते मैं कंप्लीट कर लूँ और फिर कुछ नए विप्स, कुछ नए और स्वेटर्स या नए प्रोजेक्ट आपको दिखा पाऊँ। अभी मार्केट करने जाना है, विंटर्स आ रही है, मार्केट ओपन होने वाला है विंटर्स का, तो मार्केट भी साथ में करेंगे। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको सबसे अच्छा लगा। और अगर किसी प्रोजेक्ट के बारे में या मेरे किसी स्वेटर के बारे में आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए, और साथ ही के साथ आप उसके बारे में कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मैं आपके सभी सजेशंस दिल से सुन रही हूँ। प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा। बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर।